एक नई नवेली दुल्हा, सिर्फ 11 महीने की शादी और फिर अचानक मौत की खबर। क्या यह एक महज हादसा था या रची गई कोई खौफनाक साजिश? क्या वाकई प्यार की जगह इस रिश्ते में लालच ने ले ली थी? आज हम आपको दिखाएंगे शिवानी यादव की कहानी, जिसे मिला प्यार नहीं बल्कि दहेज की मांग, धोखा और अंत में मौत। शिवानी यादव, उम्र सिर्फ 25 साल, चिरगांव के देदर गांव की रहने वाली थी। मायका मध्य प्रदेश के सिंधरी। 28 अप्रैल 2024 को शादी हुई थी मनीष यादव से। शादी में पिता ने खर्च किए थे पूरे 20 लाख रुपए, लेकिन वो रिश्ता अब बर्बादी बन गया। शादी के बाद से ही शुरू हो गया दहेज का खेल। ससुराल वाले मांगने लगे 2 लाख रुपए कैश और एक कार। जब मायके वालों ने कहा हम असमर्थ हैं, तो शुरू हुआ मानसिक उत्पीड़न, धमकियां और झगड़े। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत है। शिवानी के मामा रघुराज यादव ने किया सनसनीखेज खुलासा। कहा मनीष का चल रहा था अफेयर किसी और लड़की से। शादी तो हुई शिवानी से, पर दिल किसी और को दे बैठा था मनीष। वो करना चाहता था दूसरी शादी और इसके लिए हटाना चाहता था शिवानी को अपनी जिंदगी से। शनिवार को मनीष ने खुद किया था कॉल शिवानी के पिता को। बोल पड़ा अपनी बेटी को ले जाओ, अब मैं इसे नहीं रख सकता। ये तक कह डाला शादी में जो खर्चा हुआ वो ब्याज समेत लौटा दूंगा। पिता ने भेजा छोटे बेटे रौनक और भतीजे शानू को, लेकिन जब वे देदर पहुंचे तो देखा शिवानी जमीन पर पड़ी है, निर्जीव, निशब्द। जल्दबाजी में ससुराल वाले ले गए शिवानी को अस्पताल, लेकिन डॉक्टरों ने कर दिया ऐलान, मृत लाया गया। और फिर सब भाग गए, छोड़ गए शिवानी की लाश और पीछे रह गए कई सवाल। क्या शिवानी की मौत सिर्फ आत्महत्या थी या उसे धकेला गया उस अंधे कुएं में जिसे कहा जाता है दहेज की बलि? कब रुकेगा ये सिलसिला? शिवानी अब नहीं रही, लेकिन उसका सवाल हर बेटी के दिल में गूंज रहा है। क्यों मेरा प्यार, मेरा घर, मेरी जान सिर्फ एक कार और 2 लाख से हार गई? राज यादव। कौन खत्म हो गए? मेरी भांजी शिवानी यादव। कब शादी की थी, क्या मामला था, पूरा बताइए भैया। ये शादी 28 अप्रैल 2024 को हम लोगों ने शादी की थी। अच्छे से बड़ी शादी की थी हम लोगों ने, बड़ी से। और कल जो है फोन आया इसका मनीष यादव के साथ में, डीलर में राजकुमार का लड़का है मनीष यादव, इसके साथ में शादी हुई थी। कल फोन आता है कि आपस में लड़ाई हो रही है, इसे लेके जाओ और अपना हिसाब बताओ, जो कुछ हिसाब हो फिर ब्याज के हम आपका वापस करते हैं और हम इसको नहीं रख सकते हैं, दुनिया की चीज़ें पैसे दे दो। गाड़ी की एक डिमांड चल रही थी इसकी कुछ। हमने कहा ठीक है, आ रहे हैं हम लेने के लिए। खेत की कटाई चल रही थी तो हमने भांजे से कहा तुम जाओ लेके आओ। भांजे का फोन आया हमारे पास में, दीदी का कि ऐसी ऐसी है, तो हमने तुम जाओ ले आओ। हम जा रहे 1 बजे के करीब ये लोग पहुँचे वहाँ पे। 1-1:30 बजे लेने के लिए पहुँचे, वहाँ गए ये लोग मृत आए थे नीचे। बता रहे कि फांसी लगा ली इसने। ना वहाँ कोई पुलिस थी ना कोई गाँव का आदमी था, केवल ये लोग घर के व्यक्ति थे। जैसे पहुँचे फ़ोन भी नहीं लिए थे, दोनों नाबालिग लड़के गए थे हमारे भांजे। उन्होंने फ़ोन किया इनके घर वालों के फ़ोन से कि यहाँ पे तो भाई मदद डरी है और ये बता रहे फांसी लगा ली। तो हमने कहा रुको, वहाँ पे आ रहे हैं हम। तो मैं बच्चों को कहती कि एम्बुलेंस में लेके चल रहे और करीब मेरे ख्याल से 1 बजे ही ख़त्म हो गई थी। और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना भी वहाँ पे ये लोग 2 बजे शायद 2 या 2:30 बजे एम्बुलेंस पहुँची थी वहाँ पर। 2-2:30 बजे एम्बुलेंस लेके वहाँ से चिरगाँव हम लोग सीधे फिर चिरगाँव पहुँचे। वहाँ पे क्या स्थिति थी क्या स्थिति नहीं, वहाँ घर पे क्या है कुछ नहीं, चीज़ें देखी ना। कोई फ़ोन में उनकी वीडियो है इस चीज़ की फांसी लगाई अन्यथा नहीं लगाई। और जहाँ तक पूरा संदेह है कि इनने खुद गला घोंट के हत्या की है मेरी भांजी की। क्या कारण लगता है इसका आपको? कारण 2 चीज़ें हैं उसकी। एक पैसे की डिमांड कर रहा था कुछ दहेज के लिए और चाहिए हमें कुछ, एक 4 व्हीलर गाड़ी के लिए बोल रहा था। दूसरी है किसी और से शादी करना चाह रहा था, उसके लिए 2-4 प्रश्न बात हुई थी। घर पे आके यहाँ पे फ़ोन लगाया कि ये फलाना दिखाना। भांजी ने हमें बताया कि भाई इसकी कहीं और बात चल रही है, इसे समझाओ, ये मान नहीं रहा है। इसी के पीछे खाली इन दोनों का थोड़ा हल्का फुल्का विवाद चल रहा था। उसी विवाद के चक्कर में इसने गला घोंट दिया भांजी का। अच्छा, इस शादी से पहले ही किसी से अफेयर था कि? अब ये शादी के पहले था या बाद में तो नहीं भाई। हम लोगों ने कहा ठीक है, निभाना चाह रहे थे हम लोग तो कि भाई आगे चले संबंध, ये सब चीज़ें ना हो।
घर में उसी में रहना है, तो इतनी फोर्स बिटिया को भी नहीं कर रहे थे, ना उनको उतना कर रहे थे। और ये नौबत नहीं समझ रहे थे कि मारने तक पहुंच जाएगा, ये मारने की सोच लेगा या मार देगा मेरी भांजी को, तो हम लोग लेके आ जाते हैं। अब क्या किया है आप लोगों ने? इसका हम लोग आवेदन दे के आए हैं सिरगांव में, और पूरा संदेह हत्या का है कि गला घोंट के हत्या की गई है, और FIR चाहते हैं और कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई चाहते हैं कि इनके खिलाफ परिवार वालों को कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए।